गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने एक्सरसाइज 4.6 का थर्ड क्वेश्चन करना है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया था, जिसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से देख लेना। डियर स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग इन इंसेंडिंग या इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर। जो हमारे टर्म दी हुई है वो हमने इंक्रीजिंग नंबर में लिखनी है या असेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि ये हमारा जो है नोमिनेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है। सबसे पहले ये क्वेश्चन करना जब करोगे आप तो आपने माइंड में रखना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है और नोमिनेटर अलग अलग है तो आपने सिंपली सबसे पहले आपने करना है 12/12 लिख लेना है, फिर कोमा डाल के फिर 12 लिख लेना है और जितनी भी डिजिट है ना हमारी वो लिख लेनी है। ठीक है, इसके बाद हमने देखना है कि सबसे छोटी टर्म कौन सी है। तो हमने देखा कि सबसे छोटी जो डिजिट है वो 1 है, उसके बाद हमारा 4 आ जाएगा, इसके बाद हमारा 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारी जो टर्म है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिए, ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें हमने देखना कि हमारा नॉमिनेटर जो है वो अलग नहीं है, वो सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 12, 9, 7 और 4 का हमने एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम 2 लेंगे। 2 6 का 12, 9 2 के टेबल में नहीं है, इसको ऐसे लिख लो, 7 नहीं है, और फिर आपने लिखना है 2 2 का 4। ठीक है बेटा, इसके बाद हमने करना है फिर 2 पे आएगा हमारा 2 3 का 6, तो यहाँ पे 9 ऐसे 7 ऐसे 2 1 का 2। ठीक है, अब ये देखो हमने 3 का टेबल ले लेना है। 3 1 का 3, ठीक है, 1 आ गया, और यहाँ पे 3 3 का 9 और फिर 7 और 1। ठीक है, फिर हम एक बार फिर 3 का टेबल लेंगे, 1 और 3 1 का 3 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 7 ऐसे और फिर 1। अब हमें 7 का टेबल लेना पड़ेगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और 7 1 का 7। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हमने सिंपली एलसीएम निकाल लेना है। हमने एलसीएम निकालना है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। सबसे पहले हमने करना है 2 2 का, हमने इसका एलसीएम निकाला तो हमारा 2 2 का 4 और 3 का 12 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 12 आएगा, इतना हो गया ना। अब 3 को करेंगे हम 7 के साथ तो हमारा आ जाएगा 21। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 21 को करना है 12 के साथ मल्टीप्लाई। 2 को करेंगे 1 के साथ तो 2 आएगा। ठीक है, 2 2 का 4 आ जाएगा, इसके बाद ये 1 पे जाएगी, पूरी डिजिट सेम आ जाएगी, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, प्लस करेंगे अब 5 और 2, मतलब 252 आ गया। ठीक है, अब हमने जो नेक्स्ट मेथड का यूज़ करना है उसमें के लिए हमने करना है 5/12 को लेंगे। ठीक है, 5/12 को लिया और मल्टीप्लाई हमने 252 कर देना है। अब हमने 5 के टेबल से इसको जो है 12 के टेबल्स के साथ इसको डिवाइड कर देना है। अगर हम 12 के टेबल के साथ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 21। ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 21 इक्वल टू डाल के 5 मल्टीप्लाई 21। ठीक है बेटा, आगे हमारा आएगा 5/9। ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन, फिर 252 आ जाएगा। अब 9 के साथ हमने काटना है, इसको डिवाइड करना है, तो हमारा कितना आएगा 28। ये हमारा 28 पे कट जाएगा। ठीक है, तो आगे हमने लिखना है 28 को और 5 को, जहाँ पे हमने 5 मल्टीप्लाई 28 लिख दिया। ठीक है, तो आगे हमारा है नेक्स्ट डिजिट टर्म है 5/7 मल्टीप्लाई 252 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 7 को इसके साथ डिवाइड करना, 36 आ गया। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 36 आ जाएगा।
अब हमारी लास्ट टाइम जो है 5/4 आ जाएगी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 252 के साथ। अब 4 के साथ इस डिजिट को काटेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारा 63 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमने 5 × 63 लिख दिया। इसके बाद हमने इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया उसका आ जाएगा 105, फिर हमने इसको किया हमारा आ जाएगा 140, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया हमारा आ जाएगा 180, फिर हमने इसको 5 और 63 को मल्टीप्लाई किया हमारा आएगा 315, ठीक है। इसके हिसाब से हम देखें तो हमारा जो सबसे छोटी टर्म है वो है ये वाली, उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये, उसके बाद ये। इसलिए हमने पहले लिखनी है 105 वाली डिजिट हमारे पास कौन सी है, तो हमने लिखना है 5/12, इसके बाद 5/9, फिर 5/7 और फिर 5/4। बेटा ये देखो कि ये बाई चांस हुआ है कि जो हमारी टर्म दी हुई है, जो हमारा डिजिट दी हुई है वही हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर अलग अलग डिजिट दी हुई होती तो ये मेथड के साथ हमारा जो है आंसर भी अलग आता है, ठीक है। ये बाई चांस हुआ है, ठीक है बेटा जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब करते हैं हम अपना थर्ड सम के लिए सबसे पहले देखो आप कि जो नॉमिनेटर है वो क्या है, नॉमिनेटर ये अलग अलग है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है। तो मैंने बेटा आपको बताया था कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो कोई भी लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने पहला नॉमिनेटर लिख देना है। इसके बाद हमने देखना कि सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, हमने 3 लिख दिया। 3 के बाद कौन सी है, 4, 4 के बाद 6 और 6 के बाद 9, ठीक है बेटा जी। और ये हमारा सम हो गया थर्ड, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम करेंगे अपना फोर्थ सम। सबसे पहले देखो कि जो नॉमिनेटर है वो तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर है वो अलग है। इसके लिए हमने जो मेथड पहले यूज़ किया था वही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 8 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर 4 और फिर 2। तो सबसे पहले हमने 2 पे जाएगा, 2 4 का 8, 2 6 का 12, 2 2 का 4 और 2 1 का 2। फिर हम 2 पे इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 का 4, ठीक है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे 2 का टेबल, 1 3 1 और 1। अब 2 के टेबल में 3 तो नहीं है, फिर 3 का टेबल लेंगे ना हम, वहाँ यहाँ पे भी 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। अब हम करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 2 मल्टीप्लाई 2 और 3, ठीक है बेटे जी। इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 2 2 का 4 और 4 2 का 8 और 8 3 का 24, ठीक है बेटा जी। यहाँ तक समझ आ गया आपको। चलो नेक्स्ट करते हैं हम आगे, वही जो एक्सरसाइज हमने की थी वही कर लेना है। सबसे पहले हम 7/8 लेंगे और डिवाइड करेंगे 24 को। 8 के साथ डिवाइड किया 24 को तो हमारा आएगा 8 3 का 24। अब जो 7 और ये 3 है इक्वल टू डाल के 7 × 3, अगर 7 × 3 को करेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसी तरह हमने लिखना है 7/12 और मल्टीप्लाई करना 24 को। अब 12 के टेबल में ये आता है 24 2 नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 × 2 = 14, ठीक है। अब हमारा आता है 7/4 और मल्टीप्लाई कितना करना है 24 को। अब देखो कि ये जो 4 का टेबल है वहाँ पे जो 24 है किस नंबर पे आता है, हमें पता है 6 नंबर पे आता है। तो हमने 6 लिखा, 7 और 6 लिख के हमने लिखना है कि 7 6 का 42 आ जाएगा हमारा। इसी तरह हमने करना है 7/2 मल्टीप्लाई 24। तो ये हमारा किस नंबर पे आएगा, 2 1 का 2 और 2 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 7 × 12 और ये आ जाएगा 12 7 का कितना हो जाएगा 84, ठीक है। अब ये देखो कि सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, हमारी सबसे छोटी डिजिट ये वाली बनती है 14। यहाँ पे 1 नंबर लिखो,
उसके बाद यहाँ पे 2 लिखो, इसके बाद यहाँ पे 3 लिखो और ये 4 लिखो। ठीक है बेटा। अब 1 वाली डिजिट कौन सी है, यहाँ पे लिखो आप 7/12। इसके बाद हम लिखेंगे ये वाली 7/8। इसके बाद हम 7/4 लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पे कॉमर्स डाल के और 7/2 लिखना है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा। आगे हमने करना है इसका 5th सम। ठीक है, ये मैं आपको सिंपली बता दूं कि ये भी मेथड है और दूसरा जो मैंने आपको बताया था ये वाला मेथड भी एक है। ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ये मेथड आपने नहीं करना या लंबा लग रहा है आपको, तो एक और मेथड है कि आप हमेशा ये ध्यान रखना कि जब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है, जो सबसे बड़ी डिजिट दी होती है ना, वो एक्चुअली वो छोटी होती है। जैसे हमने यहाँ पे किया, सबसे बड़ी डिजिट है, ठीक है, ये वाली यहाँ पे हमने किया, ये छोटी होगी ना, तो बड़ी डिजिट हमारी कौन सी थी, यहाँ पे 12 वाली भी छोटी होगी, 7/2। तो यहाँ पे कितना बड़ी डिजिट आई है हमारी। ठीक है, तो जितनी बड़ी डिजिट होगी उतना ही हम वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। जैसे कि ये 12/15 है, ये सबसे बड़ी डिजिट है, लेकिन जो अब हम ये वाला प्रोसीजर करेंगे तो छोटा डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 12/15, फिर इससे यहाँ पे लिखना है हमने 12 ये डिजिट चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लिखना है हमने 12/17। इसके बाद करेंगे 12/17 के साथ छोटा कौन सा है, 12/15, फिर करेंगे 12/13 और लास्ट में करेंगे 12/10। ठीक है बेटा जी, ये भी आपको याद रखना। अगर आप ये लंबा वाला प्रोसीजर नहीं करना चाहता तो हमेशा ये वाला माइंड में रखना कि जो डिजिट, जो नोमिनेटर सबसे बड़ा है वो एक्चुअली छोटा होगा। ठीक है, इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होगी है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अगली एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो। टेक केयर।